आपको लग रहा है कि जो एफर्मेशंस हम यूज करते हैं या मंत्रास यूज करते हैं उसका रिजल्ट इमीडिएट होता है, मैनिफेस्टेशन में समय लगता है, बट इमीडिएट रिजल्ट्स बॉडी की वाइब्रेशनल लेवल पे फील होगा और वो दिखेगा, पॉजिटिव भी दिखेगा आपको और नेगेटिव भी दिखेगा। एक्साइटेड है आप जानने के लिए? और ये दोनों स्ट्रांग है, राइट? तो मैं इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूं, बट अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको इन्फ्लुएंस करेगा और ये ना चाहते हुए भी वो नहीं कर पाएंगे जो ये चाहते हैं मेरे सामने। ये भी कोशिश करेंगे नहीं करो, लेकिन इनसे होगा ही नहीं, चैलेंज है, ठीक है? लेट्स सी द पावर ऑफ वर्ड्स नाउ। ओके, डू यू थिंक ये स्ट्रांग है आपका? तो मैं नीचे करूंगा तो गिरेगा नहीं, मैं बस 2 उंगली लगाऊंगा। ओके, आपने बोलना है कि अभी देख रहे हैं नॉर्मली कैसा है, नहीं जा रहा नीचे, होल्ड इट, अच्छे से होल्ड करो। सो यू हैव टू एंश्योर कि आप इतना रेजिस्ट करो कि वो नीचे ना जाए। टेक अ डीप ब्रेथ, एफर्ट लग रहा है मुझे, राइट? नहीं जा रहा है नीचे, लग रहा है एफर्ट? हाँ, गुड। शी स्ट्रांग, से आई एम स्ट्रांग। ओके, से आई एम स्ट्रांग, आई एम सुपर हेल्दी, आई एम माउंटेन फिट, आई एम स्ट्रांग, आई एम सुपर हेल्दी, आई एम माउंटेन फिट, रिलैक्स। शी स्ट्रांग। लेट्स से आई कैन हील माई सेल्फ। दोबारा से लेते हैं। I can heal myself. I can make my family healthy. I am powerful. I'm strong. I'm strong. I'm strong. I'm strong. I'm super healthy. I'm mountain fit. I'm super healthy. I'm mountain fit. I'm Purna. I'm Purna. नहीं आ रहा है नीचे, right? Relax. Breathe. Now we will use negative words. चलो, let's try this now. हाथ रखेंगे and पहले माइंड पे अपने कुछ negative words बोलिए अपने आप को. And remember a negative moment in your life, Captain Indra, where you were really, really heartbroken and you were feeling defeated. Visualize that moment in your life where you were helpless, sad. कोई आपको हेल्प करने नहीं आ रहा था, पैसे होने के बावजूद भी, लोग होने के बावजूद भी, you were helpless. Feel it? Raise your hand. Try to resist my hand. Hold करो बेटा, वापस लाओ, फील करो उस मोमेंट को, ब्रीथ, दोबारा ऊपर लाओ, होल्ड करो, क्यों नहीं कर रहे हो आप? फील इट, फील योरसेल्फ हेल्पलेस, रिमेंबर दैट मोमेंट एंड होल्ड माय हैंड। शी इज सेइंग आई कांट। मैंने क्या किया, बस वो एनर्जी और इमोशन उसके अंदर अवेक कर दिया जब वो बहुत डिफीटेड फील कर रही थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी, उसके हाथ का स्ट्रेंथ कम हो गया। यू सी द इम्पैक्ट ऑफ द नेगेटिव थॉट्स इन आवर माइंड, आई कैन वर्सेस आई कांट। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, इतना बोलने से ही आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। तो जब आप मंत्रा पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए हर समय जब आप नेगेटिव बात बोल रहे हो अपने आप को, या आपके परिवार के लोग आपको कुछ नेगेटिव बात बोल रहे हैं, तो वो आपकी वाइब्रेशन लो कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं वैसी वाइब्रेशन बन जाती है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यदि मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे लिए मुमकिन है तो मुमकिन है, नहीं है तो नहीं है। और ये तो भी छोटा सा डेमो था। जब वो पास्ट मेमोरी में गई, शायद कितने साल पहले की बात होगी जो आपने याद करी? Just 3 years back. अभी वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है लाइफ में? No, it's not. बट उसकी मेमोरी से ही That's right. एनर्जी शिफ्ट हो रही है। समझ आ रहा है? पावर ऑफ योर थॉट्स, पावर ऑफ योर वर्ड्स, पावर ऑफ योर इमोशंस, पावर ऑफ द एक्सपीरियंस जो मैं आपको यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक मेमोरी बनेगा अगले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। एंड बैड मेमोरी इरेज करने का प्रोसेस क्या है? पहले तो नई मेमोरी लाओ ना, अच्छी वाली। अभी आपके पास 500 बैड मेमोरी है, 25 अच्छी मेमोरी है। क्योंकि हम नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं तो बड़ी हो जाती है, वो पहाड़ बन जाती है। अच्छी भी बहुत सारी होंगी लेकिन ध्यान ही नहीं दिया, अप्रिशिएट ही नहीं किया, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। अब कैन वी चेंज इट इन नेक्स्ट 1 to 2 years? पिछले 50 साल की नेगेटिव मेमोरी को अब अच्छी मेमोरी से इम्प्लांट करें, यानी कि इट हैज टू बी अ प्रोसेस। ये रिट्रीट में आना एक अच्छी मेमोरी है, नेगेटिव मेमोरी होगा। इतना अप्रिसिएशन मिलना, लव हग्स मिलना शायद जिंदगी में नहीं मिले होंगे। अबंडेंस आ गई एकदम से, लेकिन एक बार काफी होगा क्या? शायद 2-3-4 महीने बाद दोबारा, फिर 2-3-4 महीने, तो 1-2 साल में क्या हो जाएगा? आपके पास सिर्फ अच्छी मेमोरीज बची हैं और नेगेटिव का वेट कम हो गया है ना। वो तराजू है एक। अब आप अच्छी चीजों पे फोकस कर रहे हो, अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो, सक्सेसफुल माइंडसेट के साथ रह रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, फाइनेंशियल ग्रोथ कर रहे हो। पहले सब उल्टा हो रहा था, तो वहां पे कंपाउंडिंग हो रहा था, अब यहाँ पे
कंपाउंडिंग इधर होगा, अगले 2 साल में क्या हो जाएगा, अच्छी मेमोरीज के ज्यादा मेमोरी होंगे, पुरानी रहेंगी लेकिन बहुत कम हो जाएंगी। इसलिए मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म विजन विल ब्रिंग लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, बिकॉज आप शॉर्ट टर्म में 2-4 अच्छी मेमोरी करोगे, फिर लेकिन नेगेटिव का तो पहाड़ है आपके घर में। अभी घर जाते ही वापस क्या होगा, फिर वो लोग तो वही एनर्जी में है ना, वो वही आपको देंगे। लेकिन इसलिए हमें बार बार इवेंट्स पे जाना पड़ता है, अपनी एनर्जी को बढ़ा के फिर वापस मैं घर को हील करूंगा, फिर जाऊंगा, फिर वापस करूंगा, फिर जाऊंगा, फिर वापस। तो शायद 2-3 साल लगेंगे हर एरिया को बदलने में लाइफ के। आ रहा है समझ कैसे मैनिफेस्ट करना है? लड़के को देख लेते हैं, उसका भी होगा कि नहीं होगा? वो तो स्ट्रांग है ना, ये तो लड़की है। कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं? बट ऐसा कुछ नहीं है, मैन वुमेन इट विल बी द सेम प्रोसेस। लेट्स सी, टेस्ट करते हैं। अभी ये मैम करेंगे उनके साथ, मैं नहीं करूंगा, कहीं आपको लगे मैं चीटिंग करके आया हूं। खड़े हो जाओ, हाथ सीधा करो, लेट्स सी। पहले पॉजिटिव से आई एम स्ट्रांग, फील करो, पीछे से जाओ आप, हाथ नीचे करो इनका। आई एम इनफाइनाइट, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ। बोलो यस, आई लव माई मदर, I love my father. I love my family. Powerful हो रहा है? Because you really love them, so they give you energy. Let's change. Let's take him. Let's show how if he becomes weaker or not, even a man with a strong body can become weaker or not. Let's try. Please close your eyes. गहरी सांस लीजिए पहले. Feel one negative thought जो आपके माइंड में बार बार आता है. Maybe that failure as a child, जो बार बार मेमोरी आपके सबकॉन्शियस में आती है. मे बी किस चीज की वजह से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं. रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशंस. फील दैट इमोशन हर एक बॉडी ऑर्गन में, सेल में. जब वो फाइट्स होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं एज अ यंगस्टर विद आवर पेरेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, मे बी फाइनेंशियल कंचर्स. Feel it deeply. Breathe deeply. गहरी सांस लीजिए. और उस समय हम किस तरह के शब्द बोलते हैं? I don't want to live. I'm not good enough. I want to run away from the house. And now raise your hand. Slowly breathe and try to resist. मैम टच करेंगी and let's see. मेहनत लग रही है बहुत ज्यादा, पहले नहीं लग रही थी, राइट? और हाथ कहाँ आ गया है? दोबारा लाओ ऊपर, फिर फील करो उस नेगेटिव इमोशन को. समझ आ रहा है कहाँ से कहाँ आ गया? Actually, before, no, I was putting lots of effort to bring his hand down. It was not coming down. Now I just put very less effort. ऐसा हुआ आपके साथ? क्यों हुआ? क्या फील हुआ अभी? मतलब वही फील हुआ, हेल्पलेस. मतलब व्हेन यू आर नॉट इन कंट्रोल, इट्स एक्चुअली वेरी बोरिंग फीलिंग. और फिर स्ट्रेंथ कम हो गया बॉडी का. एग्जैक्टली. यू कुड फील इट इन अ स्ट्रेंथ. जो मैं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट? वो जिम का वाली स्ट्रेंथ नहीं बोल रहा हूँ मैं. इट्स कॉल्ड इनर स्ट्रेंथ, जो आपके इमोशंस से क्रिएट होती है. और उसके लिए फिजिकली आप छोटे हो बड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप अमीर हैं या गरीब हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यू कनेक्टेड टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस. और अगर आप उस कॉन्शियसनेस के साथ दिन में ज्यादातर समय पे जुड़े रहोगे तो आपका डायरेक्शन लाइफ का चेंज हो जाएगा. हर समय खुश रहना पॉसिबल नहीं है, हर समय अच्छा फील करना पॉसिबल नहीं है 24 घंटे. बट हम कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. कैन वी ऑल फोकस ऑन दिस? अभी तक मेजॉरिटी टाइम में हम क्या रहते थे? नेगेटिव जोन पे रहते थे, सेल्फ क्रिटिसिज्म में रहते थे, सेल्फ डाउट में रहते थे. अब हम कैन वी शिफ्ट इट टू अबंडेंस एरिया, ग्रोथ एरिया, फ्रीडम एरिया? डू यू थिंक फोकस जहां जाएगा वहां एनर्जी फ्लो होगी? और अब ये वाली एनर्जी से इसको स्ट्रेंथ मिलेगी या वीकनेस मिलेगी? स्ट्रेंथ मिलेगी. पहले वाले से क्या मिल रही थी? वीकनेस, फियर, डाउट. अब यहां से इसको स्ट्रेंथ मिल रही है. दिस इज वेयर उसकी इनर पावर क्रिएट होगी. क्लैप कीजिए हमारे दोनों वॉलंटियर्स के लिए. थैंक यू सो मच. रिसीव द एनर्जी. एनर्जी रिसीव कीजिए सबकी. तथास्तु बोलिए इनके गोल्स के लिए.